नमस्कार, धोखाधन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। जहां पर खबर पटना से, जहां पर रुपौली उपचुनाव में हार के बाद समीक्षा बैठक हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने हार के कारणों पर फीडबैक लिया है। मंत्री विजय चौधरी, जेडीयू के महासचिव मनीष वर्मा इस दौरान मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार को हार के कारणों की पूरी जानकारी दी है। उपचुनाव में जेडीयू के कलाधर मंडल की हार हुई है और इसके बाद ही यह बैठक की गई और समीक्षा की गई। हार के कारणों पर यह चर्चा की गई है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार की हार को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की और इस दौरान मंत्री विजय चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने हार के कारणों पर फीडबैक लिया, जहां सभी पार्टी नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार को हार के कारणों की पूरी जानकारी दी है। तो सीएम नीतीश कुमार को हार के कारणों की यह पूरी जानकारी दी गई है और जिस तरीके से रुपौली उपचुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी की हार हुई, कलाधर मंडल यहां से प्रत्याशी थे, निर्दलीय प्रत्याशी ने यहां पर जीत दर्ज की, जिसके बाद बैठक बुलाई गई। सीएम नीतीश कुमार ने बैठक ली और हार की आखिर क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ कारण रहे, इसको लेकर के चर्चा की गई। जेडीयू के नेता इस बैठक में शामिल हुए और इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के साथ मिलकर के चर्चा की, यानी कह सकते हैं कि समीक्षा की है। तो हार के बाद यह समीक्षा बैठक, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया, तो वहीं हार के कारणों पर पार्टी से फीडबैक लिया। मंत्री विजय चौधरी, जेडीयू के महासचिव मनीष वर्मा इस दौरान वो मौजूद रहे और सीएम नीतीश कुमार को हार के कारणों की पूरी जानकारी यहां पर उनके द्वारा दी गई। उपचुनाव में जेडीयू के कलाधर मंडल, जो कि जेडीयू के प्रत्याशी थे, उनकी हार हुई है, वो दूसरे नंबर पर रहे और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की यहां पर जीत हुई थी और इसके बाद ही यह समीक्षा बैठक की गई है जेडीयू के द्वारा, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने हार के कारणों को लेकर के चर्चा की है और इसके साथ ही जो जेडीयू नेता हैं उनके द्वारा अपनी बात को रखा गया, क्या कुछ कारण रहे, इस पर चर्चा की गई। मंत्री विजय चौधरी, जेडीयू के महासचिव मनीष वर्मा इस दौरान मौजूद रहे और क्या कुछ इस बैठक में और हुआ, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि कलाधर मंडल जो कि जेडीयू के तौर प्रत्याशी थे और हार के कारणों पर समीक्षा बैठक बुलाई जाती है, इस दौरान अगर बात करें तो क्या समीक्षा में निकलकर सामने आया या किन बातों पर चर्चा रही? बिल्कुल अंकुर, देखिए, ये समीक्षा बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई थी और काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर पूर्णिया की बात की जाए तो पूर्णिया में लोकसभा सीट भी जेडीयू हारी और उपचुनाव में जो रुपौली की सीट थी वो भी जेडीयू हारी। तो कहीं ना कहीं पूर्णिया से परेशानी का सबक जरूर नजर आया नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार ने पहले भी बैठक की थी, लेकिन इस बार जब रुपौली में उपचुनाव हारे हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वहां पर वर्चस्व जो है वो जेडीयू का कम होता नजर आ रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुलाई, जहां पर खुद कह सकते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, जो नए राष्ट्रीय महासचिव बने हैं मनीष वर्मा, और इसके अलावा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे। तीनों के साथ बैठकर नीतीश कुमार ने मंथन किया है और ये जानने की कोशिश की है कि क्या ऐसा कारण है जो पूर्णिया सीट, जहां पर जेडीयू का दबदबा था, जेडीयू के सांसद थे, वो सीट भी हार गई, साथ साथ उपचुनाव जो हुए वो सीट भी हारी। तो दोनों चीजों को लेकर कहा जा सकता है कि गहमा गहमी जरूर है जेडीयू में और इसी को लेकर नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी। भाई, ये भी हम समझना चाह रहे हैं उत्कर्ष के, देखिए, रुपौली की जनता का क्या पूरी तरीके से मोह भंग हो गया, जिसका ये जो रिजल्ट सामने आया कि अगर हम बात करें तो देखिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही पार्टी को नकारते हुए निर्दलीय प्रत्याशी की वहां पर जीत होना कहीं ना कहीं बड़े कारण जरूर यहां पर रहे होंगे। क्योंकि अगर सीएम नीतीश की बात की जाए तो उन्होंने भी यहां पर, देखिए, जनता को संबोधित किया था। उप मुख्यमंत्री रहे सम्राट चौधरी ने भी यहां पर रोड शो किया था। चिराग पासवान ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, यहां पर प्रचार प्रसार किया। अगर हम विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव भी मीसा भारती के सपोर्ट में आए और उन्होंने भी वोट करने की अपील की थी, लेकिन जीत कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी की होती है। ऐसे में जनता क्या पूरी तरीके से अपना मन बना चुकी थी? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं एक जो सबसे बड़ी नाराजगी होती है वो कैंडिडेट को लेकर होती है और ये माना जा रहा है कि इस बार जेडीयू के जो कैंडिडेट थे, कलाधर महतो जो थे, उनको लेकर जो है पार्टी में भी कुछ हद तक नाराजगी थी और कई हद तक जो रुपौली की जनता है उनमें भी नाराजगी थी। देखिए, 2005 में के बाद कह सकते हैं कि बीमा भारती वहां से चुनाव जीतते आ रही है और जिससे 2005 से पहले स्थितियां कुछ और थी और इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए हैं, माना जा रहा है कि उनका वर्चस्व काफी ज्यादा था। हालांकि ये काफी अहम इसलिए भी नहीं है क्योंकि करीब 1 साल का कार्यकाल है, 1 साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जो हार हुई है इसको लेकर समीक्षा जरूरी मानी जा रही है।
चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। नीतीश कुमार ने भी कई प्रचार प्रसार किए, तेजस्वी यादव ने भी किए, बावजूद उसके निर्दलीय प्रत्याशी चाहे वो पूर्णिया लोकसभा सीट हो या फिर पूर्णिया की रुपौली विधानसभा में उपचुनाव हो, दोनों जगह निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं परेशानी का सबक जरूर बिल्कुल। और ऐसे में देखना होगा, देखिए समीक्षा से क्या कुछ सीख जेडीयू लेती है और इसके साथ ही जनता को रिझाने में आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना कामयाब हो पाती है, ये देखने में जरूर दिलचस्पी होगी सभी की। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।